नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बुधवार को बीदर के जीएनडी इंजीनियरिंग कॉलेज में दो धर्मों के छात्रों के बीच हुई मारपीट। पुलिस दोनों गुटों के लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। तेलंगाना और आंध्र में बेचे गए 50 से अधिक बच्चे। मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, खुले कई राज, 16 को कराया गया आजाद। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में अवैध तरीके से कंटेनर में ले जाए जा रहे 16 बैलों की दम घुटने से हुई मौत। राज्य में किसान सूखे से लड़ रहे और कृषि मंत्री विदेश में घूम रहे। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार को घेरा। तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार तो कर्तव्य पथ पर हो सकता है शपथ ग्रहण। संविधान को सुरक्षित रखने और निरंकुश शासन को खत्म करने का अंतिम मौका, मनमोहन सिंह ने की वोटरों से खास अपील। अब समाचार विस्तार से। बुधवार को बीदर के जीएनडी इंजीनियरिंग कॉलेज में दो धर्मों के छात्रों के बीच मारपीट का मामला हुआ, जिसके बाद धार्मिक भावनाओं को भड़काने की अफवाहें गश्त कर रही है और इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी और गंगा जमुना तहजीब को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। इसको देखते हुए और बीदर की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए बीदर के एसपी चन्नबसवन्ना यसल ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए इस मामले की जानकारी दी है। दरअसल मामला यह है कि बुधवार 29 मई 2024 को बीदर शहर के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्नो कल्चरल फेस्टिवल्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज में इस कार्यक्रम की प्रारंभिक तैयारी के दौरान एक धर्म से जुड़े गाने पर डांस करते समय दूसरी जाति के छात्र इकट्ठा हो गए और इसके विरोध में हंगामा कर उक्त हंगामे के दौरान 2 छात्र घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार कराया गया। घायल ने थाने जाकर उपरोक्त मामले से संबंधित 17 छात्रों सहित अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसे लेकर गांधीगंज थाने में मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा युवाओं के एक अन्य समूह को भी आउट पेशेंट के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एहतियात के तौर पर 2 गुटों के खिलाफ सीआरपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने सूचित किया है कि इस महीने की 30 और 31 तारीख को होने वाला उपरोक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिया है। जनता और छात्रों से अनुरोध है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, कॉलेज में शांति बनाए रखें। जीएनडी कॉलेज के पास पर्याप्त पुलिस की भी व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि सूचना के अनुसार देर रात को बीदर के गांधीगंज पुलिस स्टेशन में काउंटर केस भी बुक किया गया है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। बुधवार 29 मई की रात बीदर न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के सर्किल इंस्पेक्टर संतोष तट्टेपल्ली पर जानलेवा हमले की घटना घटी। दरअसल हुआ यह कि एसपी चन्नबसवन्ना यसल ने रात 1:30 पर मीडिया से बात करते हुए इस मामले की जानकारी दी कि ब्रिम्स हॉस्पिटल के बाहर चाय की भंडी लगाने वाला एक 29 वर्षीय व्यक्ति, जिसका नाम रसूल और पिता का फकीर पाशा है। पुलिस की जानकारी के अनुसार वह मुल्तानी कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने रात के गश्त के दौरान चाय की भंडी बंद करने के लिए उससे कहा तो यह चाय की भंडी चलाने वाला व्यक्ति पुलिस पर भड़क गया और मारपीट शुरू कर दी और इस आरोपी ने संतोष तट्टेपल्ली पर हथियार से हमला करने की कोशिश, जिसके बाद सीपीआई संतोष तट्टेपल्ली ने जवाबी कार्रवाई में हवाई फायरिंग की। इसके बाद भी रसूल काबू में नहीं आ रहा था। सीपीआई ने उसके पैर पर गोली चलाई, जिसके बाद इस पूरे मामले में सीपीआई संतोष तट्टेपल्ली भी घायल हो गए और उन्हें ब्रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और उस आरोपी रसूल को भी ब्रिम्स अस्पताल लाया गया। वह नशे की हालत में था और हंगामा कर रहा और किसी भी तरह काबू में नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने आकर संतोष तट्टेपल्ली की हालत देखकर उन्हें कलबुर्गी के अस्पताल ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद उन्हें कलबुर्गी ले जाया गया और पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि इस रसूल नामी व्यक्ति पर 11 केस है जो न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जिसमें 307 जैसे गंभीर मामले भी दर्ज है। पुलिस की ओर से उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। एक मिनट सर 1 सेकंड। यस सर।
ನ್ಯೂಟೌನ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ತಟ್ಟೆಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಜನ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಹೊಡೆದು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಏನಂದರೆ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಠಾಣೆನಲ್ಲೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏನಂದರೆ ಇಂಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಳಿ ಏನಂತಾರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಹೊಡೆದಾಗ ಆವಾಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಏನಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏರ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅವ್ನ ಬಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನಂದರೆ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಂತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಫರ್ದರ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ ಇಂಜರಿ ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ, ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಏನಂತಾರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಶಬ್ದ ಬೇಕೊಂಡು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೈ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಂದರೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಏನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರಕ ರೋಗ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಫೀಸರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂದರೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों एवं चुनाव एजेंटों के साथ प्रारंभिक बैठक की। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रबसवन्ना YSL, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिद्धरामेश्वर, चुनाव तहसीलदार अन्नाराव पाटिल व अन्य उपस्थित। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में कथित तौर पर अवैध तरीके से कंटेनर वाहन में ले जाए जा रहे 26 बैल में से 16 की गर्मी और दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैलों को सूर्यापेट जिले से पड़ोसी आंध्र प्रदेश के कदिरी ले जाया जा रहा था और जब पुलिस को मामले की सूचना मिली तो मंगलवार शाम को वाहन को सूर्यापेट में रोक लिया गया। गौशाला लाए जाने के दौरान कुछ बैल मृत पाए गए और मंगलवार को कुल 15 बैल की मौत हो गई, जबकि बुधवार को 1 बैल की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इस मामले में चेन्नई के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना के राजकोंडा में जिस मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है वह गिरोह अब तक 50 से ज्यादा बच्चों को बेच चुका है। ज्यादातर बच्चे दिल्ली और पुणे से खरीदकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बेचे गए। पुलिस अब गैर कानूनी तरीके से बच्चों को खरीदने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। राजकोंडा पुलिस आयुक्त तरुण जोशी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अब तक 16 बच्चों को बचाया गया है। इनमें से 4 लड़के और 12 लड़कियां हैं। बचाए गए बच्चों की उम्र 23 दिन से 2 वर्ष है। अब इन मासूमों को इनके असली माता पिता को सौंपने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पुणे, दिल्ली व हैदराबाद से अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली में बच्चों की खरीद का काम किरण और प्रीति करती थी, जबकि पुणे में कन्हैया बच्चों को खरीदता। इनसे पूछताछ के बाद 3 और नाम सामने आए हैं जो अभी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली व पुणे पुलिस से संपर्क किया गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने
राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हमारे किसान सूखे से लड़ रहे हैं तब कृषि मंत्री विदेश में घूमने चले। बुधवार जालना जिले में सूखे की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने दावा किया कि पिछले 3 महीनों में मराठवाड़ा जिले में 267 किसानों ने आत्महत्या कर ली। मीडिया से बात करते हुए वडेट्टीवार ने कहा, कृषि मंत्री को बीज उपलब्धता, उर्वरक और फसलों की समीक्षा रखनी चाहिए, लेकिन वह किसानों को उनके हाल पर छोड़कर विदेश घूमने चले गए। इस परिस्थिति में वह कैसा जा सकते। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बेमौसम बारिश और तूफान के कारण भी किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, सूखे की इतनी विकट स्थिति है और सरकार लोगों और किसानों को यह बोलकर मूर्ख बना रही है कि आचार संहिता लागू है। दूसरी तरफ उन्होंने चुनाव आयोग से 25,000 लाख रुपए का टेंडर जारी कर दिया। सरकार फसल क्षति सर्वेक्षण का आदेश देती है, लेकिन किसानों को कोई सहायता नहीं दी जाती। मराठवाड़ा में लोग सूखे से परेशान हैं। पिछले 3 महीनों में 267 किसानों ने आत्महत्या कर ली। यहाँ लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के मतदान से पहले राजनीतिक पार्टियां रिजल्ट और उसके बाद की तैयारियों में जुट गई। 18वीं लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान में अब महज 2 दिन का समय बचा हुआ है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान संपन्न होने के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाए। इसी बीच खबर है कि अगर बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिलती है तो 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार शपथ ग्रहण समारोह कर्तव्य पथ पर हो सकता है। हालांकि इसकी घोषणा चुनाव नतीजों के बाद की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को जेल जाने से बचने के लिए बड़ा दांव चला है। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम केजरीवाल ने जमानत याचिका दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट आज यानी गुरुवार को 2 बजे इस पर सुनवाई करेगा। आबकारी नीति घोटाला केस में गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहली बार नियमित जमानत की अर्जी लगाई है। अभी वह अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को 1 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग खारिज कर दी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की गुहार लगाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मांग खारिज कर दी थी और निचले अदालत का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आम आदमी पार्टी के संयोजक को 2 जून को सरेंडर करना होगा। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। महिलाओं को फ्लाइट में बगल की सीट पर बैठे पुरुष यात्री का अनचाहा टच नहीं झेलना पड़ेगा। वहीं अगर आप विंडो सीट से नजारों का लुत्फ ले रही है और अचानक वॉशरूम जाना पड़ जाए, लेकिन पुरुष यात्री को हटाकर वहां से निकलने में आपको झिझक महसूस होती है, तो इस सिचुएशन से भी अब आपको 2-4 नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिगो महिला यात्रियों की सुरक्षा और कंफर्ट का पूरा ध्यान रख रहा है। महिलाओं के लिए इंडिगो ने खास पहल की है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने महिला यात्रियों के लिए विशेष सुविधा की
पेशकश की है। इसके तहत सीट बुक करने वाली महिलाएं अब वेब चेक इनके समय अन्य महिला यात्रियों द्वारा बुक की गई सीटों के बारे में जान सकती है। इससे उनको अपने लिए सीट चुनने में आसानी होगी। अगर वह किसी महिला के बगल में ही सीट चाहती है तो उनके लिए यह आसान हो जाएगा। वह अपनी सुविधा के मुताबिक किसी महिला के बगल में ही सीट सेलेक्ट कर सकेगी। महिला की सुरक्षा और कंफर्ट को ध्यान में रखकर इंडिगो ने यह सुविधा शुरू की है। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के मतदान से पहले वोटरों से एक खास अपील की है। गुरुवार 30 मई 2024 को एक लेटर जारी करते हुए मनमोहन सिंह ने पंजाब की जनता से ये अपील की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, मेरे प्यारे साथी नागरिकों, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। अंतिम चरण के मतदान में हमारे पास लोकतंत्र और हमारे संविधान को सुरक्षित रखने का, एक निरंकुश शासन को खत्म करने का एक अंतिम मौका है। पंजाब और पंजाबी योद्धा है। हम अपने बलिदान की भावना के लिए जाने जाते हैं। हमारा आद्यम समावेशी सद्भाव, सौहार्द और लोकतांत्रिक लोकचार में साहस और सहज विश्वास भाईचारा हमारे महान राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। मनमोहन सिंह ने आगे लिखा, पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पंजाब के 750 किसान शहीद हुए हैं। किसान लगातार महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर इंतजार करते रहे। इन पर सरकार ने हमले कराए। किसानों को संसद में आंदोलनजीवी और परजीवी कहा गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 100 में स्थित लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी में एयर कंडीशनर फटने से पूरा का पूरा फ्लैट भयानक आग की चपेटे में आ गया। आग लगने से पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। डर की वजह से आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोग अपना फ्लैट छोड़कर नीचे आ गए। एसी फटने से लगी आग की चपेटे में कई और फ्लैट आने की संभावना जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है उसमें ऊंची ऊंची इमारतों के बीच के फ्लैट में आग लगी हुई नजर आ रही है। आग की लपेटों के बाहर से ही देखा जा सकता है। वहीं इमारत से धुएं का गुब्बारा भी निकलता दिख रहा है। सामने आ रहे विजुअल से लग रहा है किसी एसी फटने से भयानक आग लगी है। फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस खबर से जुड़े और विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोगों से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि देश को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए दमदार प्रधानमंत्री की जरूरत है। चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय टंडन के समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली में ठाकुर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश को और अधिक सुरक्षित बनाने की जरूरत है, इसलिए हमें एक दमदार प्रधानमंत्री की जरूरत है। आगे के विकास के लिए हमें पूर्ण बहुमत वाली सरकार की जरूरत है। पीडीपी की मीडिया इंचार्ज और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने बुधवार को अपनी मां और पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को धमकी करार दिया। उन्होंने कहा कि वे इस पर चुप नहीं बैठे। इल्तिजा मुफ्ती ने प्रशासन के इस कदम की निंदा की और कहा कि ऐसी रणनीति पार्टी को सच बोलने से नहीं रोक पाएगी। इल्तिजा ने कहा, एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह धमकी है और हम इसे चुपचाप नहीं जाने दें। उन्होंने कहा कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम यहाँ सच बोलने के लिए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान शनिवार को मुफ्ती द्वारा किए गए धरने का जिक्र करते हुए इल्तिजा ने कहा कि उनकी मां कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती। महबूबा ने कहा कि वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और चुनाव एजेंटों की हिरासत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बुधवार को बीदर के जीएनडी इंजीनियरिंग कॉलेज में दो धर्मों के छात्रों के बीच हुई मारपीट। पुलिस दोनों गुटों के लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। तेलंगाना और आंध्र में बेचे गए 50 से अधिक बच्चे, मानव तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, खुले कई राज, 16 को कराया गया आजाद। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में अवैध तरीके से कंटेनर में ले जाए जा रहे 16 बैलों की दम घुटने से हुई मौत।
राज्य में किसान सूखे से लड़ रहे और कृषि मंत्री विदेश में घूम रहे। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार को घेरा। तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार तो कर्तव्य पथ पर हो सकता है शपथ ग्रहण। संविधान को सुरक्षित रखने और निरंकुश शासन को खत्म करने का अंतिम मौका, मनमोहन सिंह ने की वोटरों से खास अपील। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।